इनका जो ग्रुप नंबर है यानी जिस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, मिसाल के तौर पर कापर जो है ये फर्स्ट बी से ताल्लुक रखता है तो इसका +1, या जिंक जो है ये सेकंड बी से ताल्लुक रखता है तो इसका +2 होता है। या इसकी दूसरी वजह या दूसरा फार्मूला जो है 8 - G, यानी अगर हम 8 से ग्रुप नंबर इसका माइनस कर लें, मिसाल के तौर पर क्रोमियम जो है ये 6B से ताल्लुक रखता है तो इसका पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा, 8 माइनस इसका जो ग्रुप नंबर है 6 2। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अक्सर केसेस में ये ग्रुप नंबर भी नहीं होता, 8 - G के बराबर भी नहीं होता, इनके दरमियान होता है। या थोड़ा बहुत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसका ग्रुप नंबर है या 8 - G है इसकी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम दो तरह पढ़ लेते हैं, एक मिनिमम और एक जो है ये मैक्सिमम। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन और मर्क्यूरी इनका +1 होता है। इन 5 एलिमेंट के अलावा बकाया जो एलिमेंट है इनका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होता है, इन 5 एलिमेंट्स को छोड़ के। इनका कम से कम +1 होता है, बकाया एलिमेंट का कम से कम +2। और ये +2 अक्सर केसेस में एस में जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वहां से निकालने की वजह से बनता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन +2 के केस में से निकलेंगे, कभी कभार डीसी में निकल सकते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इनके ग्रुप नंबर की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर क्रोमियम जो है ग्रुप 6 से ताल्लुक रखता है तो इसका +6 होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आयरन जो है ये ग्रुप 8 से ताल्लुक रखता है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +6 है। हाँ बता इसके नीचे जो रुथेनियम है ग्रुप 8 से ताल्लुक रखता है तो इसका +8, और ऑस्मियम बी सी ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो इसका भी +8। और याद रहे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट का ये +8 तक है। हाँ बता एक ऑस्मियम के राइट में इरेडियम है। इरेडियम की आजकल बात हो रही है, चाइना में एक यूनिवर्सिटी है फ्यूडन यूनिवर्सिटी, वहां पर साइंटिस्ट दावा कर चुके हैं इरेडियम O4 ये तो हमारे पास पॉसिबल है और मौजूद भी है +8 सूरत में। इसी केस में इरेडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5D में मौजूद है। तो 5D में ये फ्यूडन यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट है वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ 5D से इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं, और ये इरेडियम जो है ये हमारे पास +9 सूरत में, यानी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब इरेडियम पर +9 और ऑक्सीजन पर -8, तो इस को हम हासिल कर चुके हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर ऐड कर ले तो इरेडियम जो है ये +9 जो कि ऑस्मियम के बिल्कुल राइट साइड में पाया जाता है, लेकिन अभी तक जो बुक हवाले से बात चल रही है तो इसमें रोडियम और ऑस्मियम जो है, सॉरी रोडियम नहीं रुथेनियम और ऑस्मियम जो है इसका +8 होता है। तो ये इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम गौर से इनका देख ले तो इनका वेरिएबल होता है, यानी कभी एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो कभी दूसरा। तो ये क्यों, असल में इनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं और एस ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी बहुत क्लोज होती है, तो कभी कभार इससे इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, कभी कभार डी से लॉस होते हैं क्योंकि एनर्जी दोनों की क्लोज होती है। इसी वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वेरिएबल बन जाता है। बाज़ ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे के मुकाबले में स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी 3 वजूहात से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या डी में 5 इलेक्ट्रॉन है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास स्टेबल होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम टाइटेनियम को देखें, टाइटेनियम +4 में डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये टाइटेनियम +3 के मुकाबले में क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि टाइटेनियम +3 में डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। या मैंगनीज अगर हम देख लें तो +2 में इसके डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये स्टेबल होता है मैंगनीज +4 से।
या आयरन +3 जो है ये हमारे पास स्टेबल इसलिए है +2 के मुकाबले में क्योंकि इसके D में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि हाफ रेट और ये स्टेबल होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि कॉपर +2 जो है और कॉपर +1 की सूरत में D में 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर +2 की सूरत में D में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो +1 स्टेबल होना चाहिए, लेकिन कॉपर +2 हमारे पास स्टेबल है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D9 है और ये D10, ये स्टेबल होना चाहिए था। एक तो एक्वियस स्टेट में +2 इसलिए स्टेबल है क्योंकि एक्वियस स्टेट में कॉपर +2 की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अब जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है उसके आगे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ से बहुत सारी एनर्जी निकाल के कॉपर +2 को स्टेबलाइज करेगा। तो एक्वियस स्टेट में कॉपर +2 इसलिए स्टेबल है। या एक दूसरी वजह हम ये बता सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, कॉपर +2 जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर +1 में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह कॉपर +1 जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये वाला इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये तकरीबन 0.15 के बराबर है, कॉपर +1 का 0.15 से ज्यादा है, यानी कॉपर +2 की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है कॉपर +1 से, यानी कॉपर +2 +1 में कन्वर्ट नहीं होना चाहता क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, जबकि +1 0 में कन्वर्ट होना चाहता है। मतलब ये उधर नहीं जा सकता इतनी तेजी के साथ जितना कि कॉपर +1 जा रहा है। तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम ये बात एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कॉपर +2 इसलिए स्टेबल है क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कम है। तो ये एक वजह हो सकती है इनके स्टेबिलिटी की। एक तीसरी वजह हमारे पास है निकल +2 स्टेट में अगर हम प्लेटिनम +2 के साथ इसका मुआवजा कर लें तो निकल +2 प्लेटिनम +2 से स्टेबल है। क्यों? निकल +2 की सूरत में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम जमा कर लें तो इसकी वैल्यू कम होती है प्लेटिनम के मुकाबले में। इसकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ये निकल से ज्यादा होती है, इसीलिए निकल +2 में हमारे पास स्टेबल होता है। या अगर +4 की बात कर रहे हम, यहाँ पर इसी कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हम इसकी जगह निकल ले लें तो निकल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगा। ये वाली हमारे पास स्टेबल है, पॉसिबल है, जबकि ये वाली हमारे पास बिल्कुल है नहीं क्योंकि प्लेटिनम +4 जो है निकल +4 के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्टेबल है। ये इतना अनस्टेबल है कि पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो इसकी वजह क्या है? फिर +4 में तीसरी और चौथी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, तो थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ निकल जो है ये ज्यादा है प्लेटिनम के थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में। तो इसी वजह से प्लेटिनम +4 हमारे पास स्टेबल है। जिनके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो हमारे पास स्टेबल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या चार्ज डेंसिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से थोड़ी बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो रही है। लेकिन बाज़ जगहों पर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाती है और इसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाता है। एक और बात, ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि वेरिएबल है तो ये वेराई होता है बाय 1 यूनिट। क्या मतलब है? वेनेडियम जो है ये +2 सूरत में है, वेनेडियम +3 सूरत में है, वेनेडियम +4 सूरत में, वेनेडियम +5, या आयरन जो है ये +2 सूरत में, या आयरन जो है +3 सूरत में। देखिए एक एक यूनिट का इजाफा हो रहा है। ट्रांजिशन मेटल के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम का वेरिएबल होता है बाय 1 यूनिट यूजुअली, लेकिन जो नॉर्मल या टिपिकल एलिमेंट्स हैं इसमें बाय 2 यूनिट होता है। मिसाल के तौर पर लेड आपने सुना होगा ये +4 में होता है और +2 में। 10 हमारे पास
+4 में होता है और साथ साथ +2 में। तो इनका बाई 2 यूनिट तकरीबन डिफरेंस होता है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट का यूजुअली 1 होता है। इनकी स्टेबिलिटी की अगर सीरीज में हम बात कर लें, 3D सीरीज है हमारे पास, 4D और 5D सीरीज। इसी डायरेक्शन में हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये स्टेबल होता है 3D सीरीज के केस में, जबकि 4D और 5D सीरीज के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये स्टेबल होता है। और इसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए इनके साथ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लिगेंड सूरत में हैं, ये इनको बआसानी स्टेबलाइज कर सकते हैं, या ये वाले इन ही जैसे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है ये इजीली कर सकते हैं। जबकि ये जो एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज वाले, ये ऐसे लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आसानी कर लेते हैं जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो। पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, इनमें पाई और बेटाल जो है वेकेंट होता है, तो ये 3D सीरीज एलिमेंट से दोबारा वापस इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इसी वजह से हम इनको बैक डोनेशन भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम निकल लें तो निकल के साथ 4 कार्बोनाइल अटैच हैं, निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होता है या 0 या फिर -1, ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +1 0 या -1। तो मसलन यहाँ पर निकल जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 कार्बोनाइल इसको 8 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो निकल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी, निकल डिस्टेबलाइज होगा। लेकिन कार्बोनाइल जो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, इसके साथ वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो ये अगर लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, तो ये मेटल वाले इलेक्ट्रॉन इसी लिगेंड को भी वापस डोनेट हो सकते हैं, यानी ये पाई ऑर्बिटल इनका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ऐसे लिगेंड को हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो 3D सीरीज वाले एलिमेंट जो हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड के साथ आसानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकेंगे, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 4D और 5D सीरीज वाले एलिमेंट के केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऐसे लिगेंड के साथ ज्यादा होगी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, ताकि ये इनके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकें। और इसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से इनका ये ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे एटम के साथ आसानी बॉन्ड बना के न्यूट्रल कंपाउंड्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर रुथेनियम है या ऑस्मियम O4 है या टंगस्टन क्लोराइड है या प्लेटिनम फ्लोराइड्स हैं, तो यहाँ पर प्लेटिनम का +6, ये +8, ये +8 और ये +6, ऐसे कंपाउंड्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ 3D सीरीज वाले एलिमेंट नहीं बना सकते। ये कंपाउंड जो हैं सिर्फ 4D और 5D वाले एलिमेंट्स यहाँ पर बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर रुथेनियम 4D से ताल्लुक रखता है, ऑस्मियम जो है 5D से ताल्लुक रखता है। तो इन जैसे एलिमेंट्स के साथ सिर्फ 4D और 5D वाले ऐसे स्टेबल कंपाउंड्स बना सकते हैं, जबकि 3D वाले नहीं बना सकते। 3D वाले जो है मसलन क्रोमियम, अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बना भी लें तो स्टेबल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्रोमियम +6 है, इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये A9 की सूरत में होता है, इसके साथ और भी होते हैं एटम्स, लेकिन यहाँ पर देखिए प्योर ऑक्सीजन इसके साथ है, कुछ और नहीं है। और ये चूंकि इतना स्टेबल नहीं है, इसी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, क्योंकि स्टेबल नहीं है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो लोअर
ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो हैं 3D सीरीज एलिमेंट, अगर ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाएं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अगर कंपाउंड्स बना रहे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपाउंड जो हैं ये स्टेबल होते हैं इसी 3D वाले कंपाउंड्स के मुकाबले में, इनके साथ अगर हम इसका मुवाजना कर लें। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट था। दूसरा